याचना करने वाले लोग हैं, जो मांगने वाले लोग हैं, उनको कहा है कि आप सबके सामने अपनी मांग को मत रखो, सबके सामने आप मत मांगो, सबसे मत मांगो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। कुछ देने वाले तो कुछ आपका मजाक करने वाले होते हैं, तो अपना मजाक मत बनने दो। जो वास्तविक रूप से दान करने वाले हैं वो आपके मांगने से पहले भी आपको आपकी चाहने वाली वस्तु दे सकते हैं। तो सबसे आपका मांगना क्या है, उचित नहीं है। इसी बात का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अंबोधा में जो स्टार्टिंग में म है वो श्रूयताम का म है, श्रूयताम अंबोधा। रे रे चातक मित्र सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम। अरे अरे चातक मेरे मित्र, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। अंबोधा बहवः वसन्ति गगने सर्वैपि नेतादृशाः। अंबोधा यानी बादल, बहवः वसन्ति गगने, गगने बहवः अंबोधा वसन्ति, गगने यानी आकाश में, बहवः यानी बहुत सारे, अंबोधा यानी बादल में श्रेष्ठ वसंती रहते हैं। सर्वे अपि न एतादृशा, एतादृशा न, लेकिन सर्वे अपि सभी, न एतादृशा ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे कैसे, वृष्टि करने वाले। सर्वे अपि न एतादृशा, एतादृशा न, सभी इस प्रकार से नहीं होते, ऐसे नहीं होते। कैसे, वृष्टि करने वाले। तो कैसे होते हैं, केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। केचिद यानी कुछ तो, वृष्टि भी यानी वर्षा के द्वारा, वसुधाम आर्द्रयन्ति धरती माँ को, पृथ्वी को अपने वर्षा से गीला कर देते हैं, उसको तृप्त करते हैं। आर्द्रयन्ति गीला कर देना, तृप्त करना। केचिद वृथा गर्जन्ति, और कुछ ऐसे होते हैं, केचिद यानी कुछ, उनमें से कुछ, किनमें से, उन बादलों में से कुछ तो वर्षा से धरती को क्या करते हैं, गीला कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं, और कुछ वृथा गर्जन्ति, व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस उसके सामने, दीनम वचम मा ब्रूहि, अपने दीन वचन मत बोलो। दीनता स्वरूप दैन्य वचन जो है वो मत बोलो। यहाँ पर उस चातक के माध्यम से मनुष्य को, जो मानव है, उनको महाकवि के द्वारा सलाह दी गई है कि हर एक के सामने आप अपने जो दीन वचन है, अपनी जो कमजोरी है, अपने जो बुरे दिन है, उनका गान मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं होगा। कुछ कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो बादलों का यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया है कि कुछ बादल तो वृष्टि करके गीला करते हैं, पृथ्वी को तृप्त करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, व्यर्थ गर्जना करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों में भी होता है कि कुछ व्यक्ति तो वास्तविक रूप से हृदय से आपकी बात सुनकर और आपकी जो समस्या है उसका निवारण बताते हैं, या निवारणार्थ जो उपाय होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए सबके सामने हमें ना अपने जो दीन वचन है उनको नहीं बोलना चाहिए, अपनी जो मांग है वो नहीं रखनी चाहिए। अग्रिम श्लोक है अपना, अकरुणत्वम कारण विग्रह, पुनरुच्चारणं करोमि। अकरुणत्वम कारण विग्रह, परधने परयोषिति च स्पृहा, सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णु
और इस श्लोक में महाकवि के द्वारा क्या बताया गया है, दुष्ट लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उस स्वभाव का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। कैसा होता है दुष्ट लोगों का स्वभाव? अकरुणत्वम, किसी पर दया नहीं करना, दया का अभाव जिनके मन में होता है। अकारण विग्रह, बिना कारण के ही झगड़ा करना, किसी से क्लेश करना, दया भाव नहीं रखना, बिना कारण ही हर किसी से क्लेश करना, झगड़ा करना। परधने परयोषिति च स्पृहा, परधने यानी दूसरों के धन से, च और परयोषिति स्पृहा, दूसरों की स्त्री में, योषिति यानी स्त्री, दूसरों की गृहिणी स्त्री में, परधन यानी दूसरों के धन से, परयोषिति च और दूसरों की स्त्री से, स्पृहा ईर्ष्या करना, सुजन बन्धु जनेश्व सहिष्णुता, सुजन यानी अच्छे लोगों से, सुजन सु यहाँ पर उपसर्ग है जो अर्थ क्या दे रहा है, अच्छे। सुजन यानी अच्छे लोगों से, बंधु जनेशु और बंधु बांधवों में असहिष्णुता, असहिष्णुता का भाव रखना। प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मनाम, ही निश्चित रूप से, दुरात्मनाम इदम प्रकृति सिद्धम, दुरात्मनाम यानी दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं, बुरे मन वाले, बुरी आदतों वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें प्रकृति इदम, ये सारे जो गुण ऊपर बताए ना, ये दुर्गुण, इदम ये सारे दुर्गुण प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही होती हैं, उनमें सारी बातें स्वाभाविक होती है। इसलिए जो दुर्जन व्यक्ति है उनसे हमें क्या करना है, हमें संगति नहीं करनी है, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संगति हमेशा क्या होती है, बुरी ही होती है। अग्रिम श्लोक है हमारा, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलङ्कृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। प्रस्तुत श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में महाकवि ने क्या बताया गया है कि हमें दुर्जन व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्जन कभी भी कैसे भी हो, वो अपनी दुर्जनता, जो अपना स्वभाव है दुर्जनता वाला, वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अब श्लोकार्थ हम करते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलङ्कृतोऽपि सन्, विद्यया अलङ्कृतः सन् अपि, विद्यया तृतीय विभक्ति एकवचन, विद्यया अलङ्कृतः सन् अपि, विद्या से विभूषित, सन यानी होने पर, अपि यानी भी, विद्या से अलंकृत होने पर, विभूषित होने पर भी, दुर्जनः परिहर्तव्य है, जो दुर्जन है वो कैसे है, परिहर्तव्य यानी छोड़ने योग्य हैं, त्याग्य हैं, त्याग के योग्य हैं, संगति के योग्य नहीं है। क्यों? वापस नीचे उदाहरण दिया है क्यों वो योग्य नहीं है। तो मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः, मणिना भूषितः असौ सर्पः किम न भयंकरः, मणिना भूषितः यानी मणि से विभूषित, असौ सर्पः यह सर्प, किम न भयंकर, क्या किम भयंकर है ना, क्या भयंकर नहीं होता है। आप ही खुद देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है महाकवि ने कि मैं कह रहा हूँ कि ना दुर्जन व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो विद्या से विभूषित ही क्यों ना हो। फिर हम पूछेंगे कि क्यों क्यों कर देना चाहिए, अगर वो सुविद्या से अलंकृत है, विभूषित है, तो क्यों करना चाहिए। तो महाकवि ने हमसे ही प्रश्न पूछते हुए उदाहरण दिया है कि आप खुद ही देखो ना, मणि से विभूषित सर्प, जिस सर्प के पास मणि होती है तो क्या वो भयंकर नहीं होता, उसके पास कितनी ही मणि हो, लेकिन उसका विष्णु की जो स्वभाव होता है वो क्या है, वो स्वभाव उसमें रहता ही है, चाहे उसमें मणि हो लेकिन फिर भी वो कैसा होता है, भयंकर ही होता है। इसलिए दुर्जनों का हमेशा त्याग करना चाहिए, चाहे वो विद्या से विभूषित ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी
अपनी जो दुर्जनता है उसका त्याग कभी नहीं करते, वो उनके लिए स्वाभाविक ही होती है वो दुर्जनता। अगला है हमारा श्लोक, जाड्यं ह्रीमति गणयति व्रतरुचो दम्भो। सॉरी, वसंत लेखा छंद की लाइन मैंने बोल दी, शार्दूल में क्रीतम छंद है, यहाँ पर बैठा नहीं है। जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचो दम्भशुचो केतवम्। पुनः जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचो दम्भशुचो केतवम्। शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे। तेजस्विन्यलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे। तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। प्रस्तुत श्लोक शार्दूल में क्रीडितम छंद में निबद्ध है और महाकवि यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि दुर्जनों का स्वभाव कैसा होता है। दुर्जनों का स्वभाव हमेशा, जितने भी गुणशाली व्यक्ति होते हैं उनमें उनकी अच्छाइयाँ नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, हमेशा उनके जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी दोष रूप में परिवर्तित करके ही देखते हैं। ये दुर्जनों का स्वभाव ही होता है। अगर किसी गुणशाली व्यक्ति में कोई गुण है तो उसको भी वो क्या बना देते हैं, दोष की दृष्टि से देखते हैं, दोष बनाकर ही देखते हैं, और ये उनका क्या होता है, स्वभाव ही होता है। कैसे? जाड्यं ह्रीमति, ह्रीमति यानी लज्जाशील व्यक्ति में जाड्यम यानी मूर्खता, लज्जाशील में मूर्खता को देखते हैं। जाड्यम यानी मूर्खता, गण्यते मूर्खता की गणना करते हैं, मूर्खता को देखते हैं। ह्रीमति जाड्यम गण्यते, गण्यते सबके साथ जुड़ता जाएगा। ह्रीमति जाड्यम गण्यते, लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता देखते हैं या मूर्खता की गणना करते हैं कि जो लज्जाशील व्यक्ति वो कैसा है, मूर्ख है। व्रत रुचौ दम्भः, व्रत इत्यादि में जो रुचि रखने वाला है, उनका पालन करने वाला है, उसमें दम्भः यानी पाखंड, पाप, जो व्रत इत्यादि में रुचि रखने वाला है उसमें पाप। शुचौ केतवम, जो पवित्र है, पवित्रता में विश्वास रखने वाला है, उसमें कैतवम यानी धूर्तता। शूरे निर्घृणता, शूर जो व्यक्ति पराक्रमी है उसमें निर्घृणता यानी कि क्रूरता। पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम को क्या मानते हैं, निर्घृणता यानी क्रूरता। मुनौ विमतिता, मुनियों में जो मौन रहने वाले हैं, मननशील व्यक्ति है, उनमें विमतिता यानी बुद्धिहीनता, जो अपने मन ही मन में किसी शास्त्रार्थ को करने वाले हमेशा मननशील रहते हैं, उनमें विमतिता यानी बुद्धिहीनता। दैन्यम प्रियालापिनी, प्रियालापिनी दैन्यम, जो प्रियालाप करने वाले हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार और बात करने वाले हैं, उनमें दैन्यम यानी दीनता, की वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दीन है, उसके पास कुछ नहीं है। तेजस्विनी अवलिप्तता, और जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, तेज स्वरूप जिनका व्यक्तित्व होता है, उनमें अवलिप्तता यानी कि अभिमान को देखते हैं। उनकी जो तेज है उसको क्या बोलते हैं, अभिमान। मुखरता वक्तरीय शक्ति ही स्थिर, यहाँ पर वक्तरीय शक्ति है ना, उसको अलग अलग करेंगे। वक्तरी अशक्ति ही यानी संधि है, वक्तरी अशक्ति, वक्तरीय शक्ति। तो वक्तरी मुखरता, वक्तरी यानी जो
तत् यानी इसलिए, तत् गुणीनाम, तत् को नाम गुणो भवेत् स गुणीनाम यो दुर्जनैः नांकितः। यहाँ से हम लेंगे तत् इसलिए गुणीनाम यानी जो गुणी व्यक्ति है, गुणी जन है, उनका स नाम गुणो भवेत्, स नाम गुणो भवेत्, स को नाम गुणो भवेत्, वह कौन सा गुण है। फिर से कर रही हूँ, तत् इसलिए गुणीनाम यानी गुणीजन जो व्यक्ति है उनका स को नाम गुणो भवेत्, वह क यानी कौन सा गुण है, यो दुर्जनैः नांकितः, यह जो दुर्जनों के द्वारा, दुर्जनैः न अंकितः, जो दुर्जनों के द्वारा अंकितः न कलंकित नहीं किया गया है, जो दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं होता है। पुनर्वारम में वापस एक बार मैं अर्थ कर रही हूँ इसका। जाड्यम ह्रीमती जो लज्जाशील व्यक्ति है उसमें दुर्जन क्या देखते हैं, जाड्यम यानी कि मूर्खता, बुद्धिहीनता देखते हैं कि वो कैसे हैं, मूर्ख है। गण्यते ये सबके साथ जुड़ता जाएगा। देखते हैं, गणना करते हैं। व्रत रुचो दम्भः, व्रत इत्यादि का पालन करने वाले में पाखंड, पाप, दम्भ यानी पाखंड या पाप, शुचौ केतवम यानी कि जो पवित्रता में विश्वास रखने वाले हैं, पवित्र है उनमें, केतवम यानी धूर्तता, शूरे निर्घृणता जो पराक्रमी व्यक्ति उसके पराक्रम को वह क्रूरता मानते हैं, मुनौ विमतिता जो मननशील व्यक्ति है, मौन रहने वाले हैं, उनमें बुद्धिहीनता मानते हैं उनके गुण को। प्रियालापिनी दैन्यम प्रिय बोलने वाले जो प्रेम को व्यवहार करने वाले हैं उनमें दैन्यम दीनता मानते हैं उसको, प्रिय व्यवहार करने को। तेजस्विनी अवलिप्तता, यहाँ पर भी यण संधि है। तेजस्विनी जो तेजस्वी व्यक्ति है, तेज स्वरूप वाले हैं, उनके उस तेज स्वरूप को क्या मानते हैं, अवलिप्तता यानी अभिमान, घमंडीपन। मुखरता वक्तरी, वक्तरी यानी जो अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं उनमें मुखरता, उनके जो गुण है उसको मुखरता यानी वाचाल मानते हैं, वाचालता, ये कैसा है, वाचाल है। स्थिर और शक्ति ही, स्त्री यानी जो शांत है, जो शांत स्वभाव वाला है, तो उसका शांत स्वभाव दुर्जनों के लिए क्या होता है, अशक्ति, सामर्थ्यहीन, असामर्थ्यवान उसको मानते हैं। तत् इसलिए गुणीनाम गुणीजनों का, गुणी व्यक्तियों का स को नाम गुणः भवेत्, वह कौन सा गुण रह गया है, यो दुर्जनैः अंकितः, न जो दुर्जनों के द्वारा अंकितः न यानी कलंकित नहीं होता। अर्थात दुर्जन किसी भी गुणी व्यक्ति का जो गुण है उसको गुण ना मानते, उसमें क्या देखते हैं, उस गुण को भी दोष की तरह ही मानते हैं। इसलिए महाकवि हमें सलाह दे रहे हैं कि उस व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उस दुर्जन व्यक्ति की तो हमें संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति है वो अपने स्वभाव के कारण सद्गुणों की हमेशा निंदा ही करते हैं, और अपने इसी स्वभाव के कारण जो वह दूसरे सज्जन व्यक्ति है उससे वैर भी रखते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति को भी कभी उनके इस स्वभाव की परवाह नहीं करनी चाहिए और उनके इस व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए। अग्रिम श्लोक है हमारा, लोभश्चेद् गुणेन किं पिशुनता, यद्यस्ति किं पातकैः, सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं, यदि किं गुणैः सुमहिमा, यद्यस्ति किं मण्डलैः सद्विद्या, यदि किं धनैरपयशो, यद्यस्ति किं मृत्युना, यद्यस्ति किं मृत्युना। प्रस्तुत श्लोक शार्दूली क्रीडितम छंद में निबद्ध है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि सद्गुणों से व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, यशस्वी, और दुर्गुणों से उसका जीवन कैसा होता है, हमेशा निंदा के पात्र ही होता है, निंदनीय होता है। इसलिए व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए, व्यक्ति को किन गुणों
आचरण व्यक्ति को करना चाहिए। महाकवि यहाँ पर हमें समझाते हुए कहते हैं लोभश्चेद गुणेन किम। लोभः, यहाँ पर जो शकार है वो विसर्ग में बदल जाएगा। लोभः चेद अगुणेन किम। चेद है ना, चेत अगुणेन, दो शब्द है उसमें, चेत अगुणेन, चेतव्य और अगुणेन शब्द। लोभः चेत अगुणेन किम, अगर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति में लोभ है तो अगुणेन किम, तो फिर अगुणों का तो अगुणों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुर्गुण है, अगुण से मतलब यहाँ पर दुर्गुण, सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, लोभ। हम हिंदी में कहावत भी है कि लोभ क्या होता है, लोभ पाप का बाप है। तो जितने भी पाप है उसमें सबसे बड़ा पाप यानी कि महापाप क्या होता है, लोभ। लोभश्चेद अगुणेन किम, यदि आप में लोभ है तो फिर दुर्गुणों से क्या प्रयोजन है, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्गुण तो वही है। पिशुनता यदि अस्ति किम पातकै, यदि अस्ति में यदि अस्ति, यदि अस्ति, यदि पिशुनता अस्ति पातकै किम, यदि आप में पिशुनता यानी चुगलखोरी है, यदि मनुष्य में चुगलखोरी है, पातकै किम, तो फिर पापों से क्या प्रयोजन है। सत्यम चेत तपसा च किम च, और सत्यम, यदि आप में सत्य भाषण करने की योग्यता है, आप मितभाषी नहीं है, तो तपसा किम, तो फिर तपश्चरण से क्या प्रयोजन है, क्योंकि सबसे बड़ा तप क्या है, सत्य भाषण करना। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, यदि शुचि मनः अस्ति, यदि आपका पवित्र मन है, शुचि यानी पवित्र, मन यानी मन है, तीर्थेन किम, तो फिर तीर्थ पर जाने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि अगर आपका पवित्र मन है तो आप कहीं भी तीर्थ पर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसके सारे पुण्य आपको उसी से मिल जाते हैं अगर आपका मन कैसा है, पवित्र है। सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा, सौजन्यम, आप में सज्जनता है, यदि आप में सज्जनता है तो गुणैः किम, तो फिर गुणार्जन से क्या प्रयोजन, मतलब सबसे अगर आप सज्जन है तो सारे गुण आप में अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही विद्यमान रहेंगे। सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैः, यदि सुमहिमा अस्ति, और आप में यदि सुमहिमा यानी यश है, कि मंडनैः किम, तो फिर आभूषण पहनने से क्या लाभ है, क्योंकि सबसे बड़ा आभूषण होता है यश। यशस्वी व्यक्ति को आभूषण की, विभूषित होने की, आभूषणों से कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो यश रूपी आभूषण से विभूषित होता है। सद विद्या यदि किम धनैः, धनैः अपयशो है ना, इसमें धनैः अपयशः, तो यदि सद विद्या धनैः किम, और यदि आप में सुविद्या है, सविद्या अच्छी विद्या है, अच्छी विद्या का अर्जन आपने किया है, धनैः किम, तो धन से आपको क्या प्रयोजन, यानी कि आपको कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आपने सद्विद्या है, अच्छी विद्या का अर्जन आपने किया है, तो धन तो आपके पास आता ही रहेगा। अपयशः यद्यस्ति किम मृत्युना, यदि अपयशः अस्ति, और यदि आपके पास अपयश है तो फिर मृत्यु से, मरने से क्या लाभ है, अर्थात अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है।